थैंक्स फॉर वॉचिंग नॉवेलिस्टिक क्वेश्चन लास्ट एपिसोड बदलते रिश्ते बाई मोहम्मद ताबिश। आखिरी किस्त जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। रात का पहर, घड़ी की टिक टिक और अरशद की तन्हाई उसे सोने न दे रही थी। एक अजीब सी घबराहट अरशद को परेशान किए जा रही थी। अरशद ने कॉल उठाते हुए मोबाइल कान पर लगाया। सर जी की आवाज़ सुनकर अरशद मुतवज्जे हुआ। क्या बात है, इतनी रात को कॉल क्यों की? सब खैरियत है ना? सर कुछ भी खैर की खबर नहीं है। वो क्या? वो क्या लगाई हुई है? सीधा बताओ। अरशद थोड़ी तैश में आ गया। सर वो फैक्ट्री जलकर राख हो गई है, आग लग गई है और सब के सब वर्कर्स झुलस गए हैं। आपका नंबर नहीं लग रहा था, आप जल्दी पहुंचे। अरशद शदीद हैरत और रंज में मुबतला हो गया और घर से फौरी निकल पड़ा रक्षा करवाते हुए। चलो भाई जल्दी चलो, किधर जाना है भाई? वक्त बहुत हो गया है, अब नहीं जा सकता। इसका जवाब सुनकर अरशद मजीद आग बगोला होने लगा कि ख्याल आया ये वक्त गुस्से का नहीं है भाई, खुदा का वास्ता है ले चलो, बहुत बड़ा मसला बन गया है। अरे भाई कुछ तो बताओ, जाना कहाँ है? अरशद पागलों की तरह अपनी ही फैक्ट्री का पता सोचने लगा। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो इधर से वो भाई साहब नशा किया हुआ है क्या, जो अपना पता ही भूल गए हो? रक्शे वाला अरशद को नागवार नज़रों से देखता हुआ बुड़बुड़ा रहा था। भाई साहब आप चलो, मैं बताता हूँ। अरशद इस कदर कंफ्यूज हो चुका था कि उसे समझ नहीं आ रहा था। पागलों की तरह सर को खुजाते हुए 2 मिनट चुप रहने के बाद रिक्शा वाले को एड्रेस बताते हुए बोला, ओ अच्छा, उस फैक्ट्री की बात कर रहे हो जो नहायत घटिया इंसान है। अरशद को जब ये लफ्ज़ सुनने को मिले तो अपना मुंह छुपाते हुए कहने लगा, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं साहब, उस फैक्ट्री को आग लग गई है, वो बहुत बदनाम हो चुका है, अपनी बीवी को भी गलत करने पर मजबूर करता है। तुम क्या लगते हो उसके? मैं तो कुछ नहीं लगता उसका, अलबत्ता हमारे मोहल्ले में एक चौकीदार उनके घर में काम करता था, उसने उसकी बेटी के साथ बहुत गलत किया था, बेचारा कुछ कर नहीं पाया, बहुत गरीब जो ठहरा। अरशद जैसे जैसे सुन रहा था वैसे वैसे मुंह छुपाने लगा। लो साहब आपका एड्रेस आ गया है, देखो उसकी बर्बादी किस तरह हुई है। अरशद चुपचाप रक्शे वाले को पैसे देते हुए चल दिया। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था, एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ियों के साइंस बज रहे थे। अरशद अभी अपनी बर्बादी अपनी आंखों के सामने देख रहा था, इतना मजबूर के चाह कर भी कुछ न कर पा रहा था। आंखों में आंसू लिए फैक्ट्री को बनाते वक्त के हालात उसकी नज़रों में थे और फटी फटी नज़रों से चारों तरफ देख रहा था कि इसे कानों में कुछ समात सुनाई दी। सर फैक्ट्री में तमाम लोग शहीद हो चुके हैं और मालिक का कोई अता पता नहीं, वो सारे मकान बेचकर न जाने किधर चला गया है। कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर शायद अपने बड़े अफसर से बात कर रहा था। सर यहाँ की सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है, हमें ताज़ा दमदस्ता की फौरी ज़रूरत है। और पुलिस वाले ने रिपोर्ट दी और चला गया। अरशद घर में वापस आया, पानी पीने के बाद खुद का जिस्म बेजान पाया। सुबह कब हुई उसे पता ही न चला। दरवाजे पर दस्तक पर दरवाज़ा खोलने पर पुलिस वाले को सामने पाया और हथकड़ी लगवाई। चुपचाप पुलिस वैन में बैठ गया। सर ये बेल के कागजात हैं। 2 दिन के बाद उसे अपनी कानों में नगीना की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से अपनी जगह से उठकर बाहर झांकते हुए नगीना के सामने गिड़गड़ाने लगा, मुझे बचा लो, अल्लाह का नाम है, मुझे बचा लो नगीना। ये सब कुछ सुन रही थी। नगीना का भी दिल था उसे गले से लगा ले और उसे तसल्ली दे, मगर वो ऐसा ना कर पाई। वकील के साथ आकर अरशद को घर ले गई। अरशद तुम्हें तुम्हारे गरूर और तकब्बर की सज़ा मिली है। तुमने कभी किसी गरीब का एहसास तक नहीं किया। तुम्हें अपने पैसे पर बहुत घमंड था ना? किधर है वो पैसा जिसके दम पर तुम दुनिया जीतना चाहते थे? अरशद जैसे गूंगा बन चुका था। देख लो अब खुद अपनी आंखों से क्या कुछ हो गया है। ये सब इसलिए हुआ कि तुमने इंसान को इंसान ना समझा। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। तुम लौट आओ मेरी ज़िंदगी में, बस लौट आओ नगीना। नगीना के कांधे पर अपना सर रख कर नदामत के आंसू बहाता हुआ ये अरशद था जो आज सब कुछ गंवा बैठा था। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अरशद, इसके बाद अगर कोई भी हरकत की ना तो गला दबा दूंगी। और ये पकड़ो, मुन्ने को बाजार ले जाओ। नगीना अपना बच्चा उसे थमाते हुए बोली। और अब सारा काम नगीना ने अपने हाथ में ले लिया था। नगीना अब 2 फैक्ट्रियों की मालिका बन चुकी थी। जो पैसे नगीना ने जोड़ रखे थे वही पैसा उसने कारोबार में लगाया और एक शानदार कोठी भी खरीद ली। दोस्तों ये एक हकीकी कहानी थी जिसमें बहुत कम ख्याली सीन डाले हैं, बहुत कम रोमांस डाला है।
آج کل ہمارے معاشرے میں محبت تو ہر کوئی آسانی سے کر لیتا ہے، مگر نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر نگینہ ارشد کو پہلے جان جاتی، اپنا مستقبل کبھی ایسا نہ بنا پاتی۔ نگینہ نے ہر ظلم و ستم برداشت کیا، مگر ہمت نہ ہاری۔ نگینہ جیسی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں بہت کم ہیں، جو بنا جانے ہر ایک پر اعتماد کر کے مہوش اور عریشہ کی طرح اپنی عزت گنوا دیتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی ہیں، اگر کر بھی لیں تو دل سے نہیں کرتی۔ اس میں سارا قصور کیا مرد کا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر عورت نہ چاہے تو مرد عورت کو چھو تک نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے قریب ہی کا سوچ سکتا ہے۔ مرد کو اشارہ ملتا ہے تو وہ عورت کے قریب جاتا ہے، اور اندھے کو دو آنکھیں ہی چاہیے ہوتی ہیں۔ ہر مرد خراب نہیں ہوتا، نہ ہر عورت خراب ہوتی ہے۔ بس بات اتنی سی ہے، ایک بار دھوکہ ملنے کے بعد مرد ہو یا عورت، وہ دوسری عورت کو یا دوسرے مرد کو دھوکہ دیتے ہیں۔ شکریہ دوستو، انشاءاللہ آگے ہم افسانہ شروع کرنے لگے ہیں، بہت جلد ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔